बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। प्रकृति की मार झेल रहा एक सिपाही अपने ही विभाग के अधिकारियों के सामने अपने मानदेय के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। विभाग द्वारा मानदेय रोके जाने से लाचार सिपाही के घर में रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। फिलहाल अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिल गया है। दरअसल जिला बागपत के कस्बा बड़ौत निवासी पंकज तोमर 2011 बेंच का सिपाही है। 2019 में पंकज तोमर की बिजनौर में तैनाती थी। 19 अप्रैल की सुबह लोकसभा चुनाव की ड्यूटी के लिए पंकज तोमर तैयार हो रहा था। तभी जीने से उतरते वक्त पंकज गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने घायल अवस्था में पंकज को बिजनौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टरों द्वारा पंकज की रीढ़ की हड्डी टूटना बताया गया था। घायल के परिजनों ने पंकज को सभी जगह दिखाया, लेकिन पंकज की हालत में सुधार नहीं हुआ। 18 महीने बीतने के बाद 30 अक्टूबर से पंकज की विभाग द्वारा प्रतिमाह मिलने वाली तनख्वाह भी रोक दी गई, जिसके कारण पंकज के घर में रोजी रोटी के लाले पड़ गए। इसी को लेकर आज पंकज तोमर बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह से मिले और अपनी मजबूरी बयां करते हुए प्रतिमाह तनख्वाह दिलाए जाने की मांग की है। पंकज का कहना है कि विभाग द्वारा यदि मुझे तनख्वाह नहीं मिली तो मेरे मासूम बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिलहाल बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पंकज तोमर को आश्वासन दे दिया है। अब आखिर देखना यह है कि विभाग अपने एक लाचार सिपाही की मदद करता है कि नहीं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नाम है आपका? नाम पंकज तोमर। आज आप कप्तान साहब से मिले थे, क्या है पूरा मामला? भैया मैं पुलिस विभाग में सिपाही की नौकरी कर रहा था। मैं सिपाही था, पुलिस लाइन में तैनाती थी मेरी। 2011 बैच का सिपाही हूँ मैं। अभी लोकसभा चुनाव 2019 में दूसरे चरण का चुनाव था, शायद नगीना लोकसभा वाला। तो उस चुनाव में चरण में सुबह 5:30 बजे के आसपास मुझे लाइन में बुलाया गया था ड्यूटी के लिए। उसी टाइम में जो है सीढ़ियों से उतर रहा था, ड्यूटी के लिए जा रहा था। तो मेरा सीढ़ियों पर से नहा धो गया था। सुबह का टाइम था, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया तो जिंदे में गिर गया, मेरी गर्दन वर्दन लग गई। तो मुझे तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर हॉस्पिटल मेरी जब आँख खुली तो मैं अपने पैर हाथ हिलाने की कोशिश की तो कुछ नहीं हिल रहा था। मुझे बताया डॉक्टर ने, मैंने बात की डॉक्टर से, घर वालों ने बात की कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है तुम्हारी। और मैं यहाँ से नीचे का शरीर सुना है। उस टाइम तो हाथ भी नहीं चल रहे थे, अब थोड़े हाथ चलने लगे हैं। यहाँ से नीचे पता नहीं चलता है, कोई छुएगा या कुछ भी होगा कुछ नहीं पता चलता है। लैट्रिन पेशाब सब चारपाई पे, लैट्रिन का पता चलता है कब निकल गई, ना पेशाब का पता चलता है। आज वो अभी 18 महीने हो गए थे, 1.5 साल के आसपास हो गया। तो सैलरी वैलरी रुक गई थी भैया, बच्चे भी है, जैसे भी है अपना तो जैसी है ज़िंदगी कट रही है। तो बच्चों के लिए थोड़ा हो जाए वो था, उसके लिए कप्तान साहब से मिले थे कि साहब सैलरी वैलरी बंद कर दी, मेरा इलाज विलाज सब बंद हो गया, बच्चों का सब खर्चा बंद हो गया, भीख मांगने पा गए हैं। तो अब जो पैसे पास थे वो 10-12 लाख रुपए वो खर्चे में, ऑपरेशन में इलाज में लग गए। तो उसी के लिए कप्तान साहब से मिले, साहब की कर दिया जाए जो भी है। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा है कि जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करी जाएगी, दे दिया जाएगा जो उचित होगा।